Hello, students, and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 8. हाँ, reach for the top. Yes, reach for the top हमारा ये चैप्टर है और उसमें हमने संतोष यादव के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। संतोष यादव का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका था और क्वेश्चन आंसर्स हमने ऊपर वाले डिस्कस कर लिए थे। तो विल मूव ऑन टू द शॉर्ट पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स? ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं उसके ऊपर, क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स? नंबर 1, फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल शी वॉच्ड पीपल गोइंग अप द अरावली हिल्स एंड वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल। तो वो कस्तूरबा हॉस्टल में जब रुकी हुई थी, वो समय पे वो देख रही थी कि अरावली हिल्स पे लोग चढ़ रहे हैं और फिर गायब हो रहे हैं, चढ़ रहे हैं और गायब हो रहे हैं। जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया, she found nobody except a few mountaineers and she asked if she could join them. तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करने गई तो उसने देखा कि वहां पे माउंटेनियर्स हैं, माउंटेन चढ़ने वाले, माउंटेन क्लाइंब करने वाले लोग हैं। उसने बोला कि क्या वो ज्वाइन कर सकती है? उन्होंने एग्री किया और इवन उन्होंने मोटिवेट किया संतोष यादव को कि क्लाइंबिंग बोले, क्लाइंबिंग करे, ठीक है। और फिर वो लेटर उसने क्या किया, वो क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन में साथ में गए। ऐसे उसने शुरुआत की माउंटेन्स को क्लाइंब करने की। नंबर 2, व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स? तो एवरेस्ट एक्सपीडिशन में कौन से इंसिडेंट्स हुए थे, ऐसे कैसे चीज हुई थी, कौन सी चीजें हुई थी जिससे पता चलता है हमको कि संतोष जो है वो अपने टीममेट्स के लिए चिंता करती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एवरेस्ट मिशन संतोष शोड इमेंस कंसर्न फॉर हर फेलो क्लाइंबर्स। तो उसके साथ जो दूसरे क्लाइंबर्स थे उसका बहुत ध्यान रखती थी, ठीक है, चिंता करती थी वो। दो she was unsuccessful in saving the life of one of them, she did manage to save another climber through artificial respiration. तो अनसक्सेसफुल, पहली बार तो अनसक्सेसफुल हो गई, एक इंसान की जान नहीं बचा पाई वो, लेकिन दूसरा इंसान, दूसरा क्लाइंबर था, उसको वो बचा पाई, उसने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया और उससे वो बच गया, ठीक है। तो ऐसे वो हेल्प कर रही थी। चलिए नंबर 3, व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट के लिए क्या बताता है, मतलब कौन सी चीज ऐसी बताती है कि वो एनवायरमेंटलिस्ट है? तो संतोष वॉज अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट। फर्वेंट मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटलिस्ट है, एनवायरमेंट का ध्यान रखने वाली। हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयास। तो उसका कंसर्न एनवायरमेंट के लिए वहां पे से दिख रहा था जब उसने 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज हिमालय से नीचे लाया था, ठीक है। तब वह पता चला कि संतोष जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट भी है और एनवायरमेंट का ध्यान भी रखती है। नंबर 4, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट? कैसे डिस्क्राइब करती है वो एवरेस्ट के समिट के ऊपर जब खड़ी है या जो भी है? तो संतोष asserted that her feeling at the summit of the Everest was indescribable. उसकी फीलिंग जो थी वो जब एवरेस्ट की चोटी के ऊपर खड़ी है, एवरेस्ट की चोटी पे खड़ी है वो, वहां पे जो फीलिंग उसको आ रही है वो एकदम इनडिस्क्राइबेबल है, मतलब वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती, शब्दों में बयां नहीं कर सकती। Unfurling the Indian flag on the top of the world was a spiritual moment for her and she felt proud as an Indian. तो भाई उसने क्या किया, उसने वहां पे इंडियन फ्लैग को लहराया, अनफर्ल किया, ठीक है, और एकदम वर्ल्ड के चोटी के ऊपर ऐसा इंडियन फ्लैग का लहराना, ठीक है, एक स्पिरिचुअल मोमेंट बन गया था उसके लिए और उसको इंडियन होने पे बहुत ही नाज महसूस हुआ। शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। Number 5, Santosh Yadav got into the record books both times she scaled Mount Everest. What were the reasons? भाई दो बार उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, ठीक है, और वो रिकॉर्ड बुक्स में आ गई। कैसे हुआ? When संतोष यादव फर्स्ट स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, तो सबसे पहली बार जब उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया तो वो यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड बन गई, जो ये जो बड़ा सा ये जो चैलेंज है वो उसने अचीव किया।
तो मतलब जब सबसे यंगेस्ट वुमन बन गई वो पूरे वर्ल्ड में, तो ये रिकॉर्ड हो गया उसके हाथ में। व्हेन शी स्केल्ड द एवरेस्ट द सेकेंड टाइम, दूसरी बार जब उसने एवरेस्ट स्केल किया, शी बिकेम द ओनली वुमन, एक ही औरत ऐसी पूरी दुनिया में जिसने एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया है, 2 बार स्केल किया है, वो ऐसी औरत बन गई। ठीक है, तो ऐसे एक वुमन बन गई वो। ओके, चलिए हम आते हैं चैप्टर्स पे। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बेटा आंसर ही सीधा मैं दे देता हूँ। फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, संतोष यूज्ड टू, तो आपको क्या करना है, ढूंढना है वो। ठीक है, रूम इन संतोषबा हॉस्टल क्या करती थी वो, शी यूज्ड टू सी द watch the villagers from room going up the hill and suddenly vanishing after a while। तो चलिए देखते थे इसके सीधे में, आपको मैं पीडीएफ ही दे देता हूँ, मतलब बात खत्म हो जाए। चलिए, from her room in the Kasturba hostel, Santosh used to watch villagers going up the hill and suddenly vanish after a while। तो वो देखती, कस्तूरबा हॉस्टल के रूम से संतोष देखती कि वो विलेजर जो है वो हिल के ऊपर जा रहे हैं और फिर गायब हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हेन शी फिनिश्ड कॉलेज, संतोष हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू हर फादर बिकॉज, देखो जब उसने कॉलेज खत्म की तो संतोष को एक माफीनामा लिखना पड़ा उसके पापा को। क्यों? क्योंकि शी हैड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड एट उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग विदाउट हिज परमिशन। इसीलिए लिखना पड़ा क्योंकि उसने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में नाम लिखा दिया था, रजिस्टर करवा दिया था, एनरोल कर दिया था और परमिशन नहीं ली थी। तो लिखना पड़ेगा ना भाई, पापा है। ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन हर सीनियर्स इन द टीम एडमायर्ड हर, क्या? क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ, while her concern for other and desire to work together with them endeared her to fellow climbers। तो लिख दीजिएगा, ठीक है। एवरेस्ट एक्सपीडिशन के टाइम पे उसके सीनियर्स उसको पसंद करते, क्यों? उसके क्लाइंबिंग स्किल को पसंद किया, फिजिकल फिटनेस देखा, मेंटल स्ट्रेंथ देखा। ठीक है, और उसके साथ जो काम कर रहे हैं, उसके साथ जो वर्क कर रहे हैं, उसके साथ उसका भी ध्यान रखें, कंसर्न है। तो बढ़िया हो गया। चलिए, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग। ओके, टुक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, आंसर ही देख लीजिए, अज्यूम। विदाउट प्रूफ सही मान लिया तो अज्यूम कर लिया, ठीक है। विदाउट प्रूफ सही मान लिया तो अज्यूम कर लिया। बेस्ड ऑन रीजन, सेंसिबल, रीजनेबल, रैशनल, तर्क के आधारित, उसको हम पवित्र हिंदी में बोलते हैं तर्क के आधारित, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल। ठीक है, सॉरी बेटा, थोड़ा ये कैमरा स्टिक हो रहा है। नंबर 3, द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कस्टम। द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कस्टम, हम जो कर रहे हैं, हम कस्टम है, रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, कस्टम, यूजुअल वे। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर अराइजिंग फ्रॉम विद इन, अर्ज, एक अंदर से डिजायर आती है कुछ करने की, अर्ज होता है। ठीक है। द पावर टू एंड्योर विदाउट फॉलिंग इल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बीमार होए बिना एक सहना, वो पावर, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, चलो अब संतोष यादव को जय श्री कृष्ण कहते हैं। क्या है ये, अच्छा चलिए वैसे भी खत्म हो गया। ओके, चलिए आते हैं टेक्स्ट बुक पे, बात करते हैं पार्ट 2, मारिया शारापोवा। भाई एक रशियन गर्ल मारिया शारापोवा, जो वुमन के टेनिस में नंबर 1 पे आ गई, खाली 18 साल की थी, लगभग 18 साल में, उसके 18 साल की उम्र थी और वुमन टेनिस में नंबर 1। बहुत ही बड़ा चीज है ये। जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे एक कंपैरिजन दोनों के बीच में किया हुआ है। सी इफ यू कैन ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। ठीक, चलिए आप पहले हम चैप्टर देख लेते हैं फिर हम बात करेंगे। जब आप पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिएगा। क्यों मारिया यूनाइटेड स्टेट्स गई, भेजा गया, मारिया को क्यों यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया? क्यों उसकी मदर उसके साथ नहीं गई? उसकी हॉबीज क्या थी, उसको क्या पसंद है, और कौन सी चीज है जो उसको मोटिवेट करती है? चलिए,
There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. कुछ तो है भाई मारिया शारापोवा में, ठीक है, कुछ तो है। एकदम रेडी स्माइल है उसकी और एकदम ग्लैमरस अटायर है, वो ग्लैमरस है। एंड दैट समथिंग इन हर lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world #1 position in women's tennis. कुछ तो है जिस चीज की वजह से मारिया शारापोवा ऑन मंडे 22nd August 2005 वर्ल्ड के #1 पोजीशन पे आ गई इन वुमेन्स टेनिस। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, बिल्कुल भी समय नहीं लगा ये होने में। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. उसकी उम्र देखनी जाए तो उसकी उम्र के कंपैरिजन में उसने बहुत ही जल्दी ये चीज अचीव कर ली है, ठीक है, बहुत ही जल्दी ये चीज अचीव कर ली है उसने। साइबेरियन बॉर्न टीनेजर मतलब साइबेरिया में उसका बॉर्न हुआ था। साइबेरिया एक कंट्री है, वो स्टेट है, ठीक है। तो साइबेरियन बॉर्न टीनेजर जो है वो जस्ट 4 साल की है। एज अ प्रोफेशनल उसने 4 साल काम किया है टेनिस के अंदर, प्रोफेशनली खेला है टेनिस और चोटी पे पहुंच गई है वो #1। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल से ड्राइंग किया है। ओके, मारिया शारापोवा जो वुमेन्स सिंगल्स जीती है विंबलडन में 2004 में, उसका पिक्चर है ये। ओके, चलिए पैराग्राफ नंबर 2। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. तो ये जो वो जो उसका प्रोग्रेस है, ठीक है, ये पूरे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, ये हमारी दुनिया के अंदर जहां पे मार काट चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है, तो इसका ये जो प्रोग्रेस है वो 9 सालों पहले से शुरू हुआ था। उसने सेक्रीफाइस किया, ऐसी चीज जो कोई चिल्ड्रन नहीं करता। लिटिल मारिया had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. The trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. छोटी सी मारिया, ठीक है, उसने 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था अपना, जब उसने पैक कर लिया सब चीज, अपना सामान पैक कर लिया और यूनाइटेड स्टेट्स जा रही हैं ट्रेन में। वो ट्रिप जो फ्लोरिडा जाने वाली थी, यूनाइटेड स्टेट्स में है ना फ्लोरिडा, तो उसमें फ्लोरिडा जाने वाली थी, उसके पापा के साथ वो गई थी, ठीक है, यूरी उसके पापा का नाम था। ये ट्रिप जो है वो उसको सक्सेस के रास्ते पे लेके गई और स्टारडम उसको मिला। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2-year separation from her mother Yelena. तो भाई पापा के साथ तो गई थी, लेकिन मम्मी 2 साल का सेपरेशन सहना था मारिया को अपनी मम्मी से। बेचारी 10 साल की भी नहीं हो रही थी, ठीक है, 10 साल की भी नहीं थी वो, जब ये चीज उसको सहनी पड़ी। उसकी मम्मी से वो 2 साल तक अलग रही। उसकी मम्मी was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. भाई वीजा की वजह से, वीजा के जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उसकी मम्मी के ऊपर, उसकी वजह कुछ कुछ होगा, उस वजह से कि मम्मी साइबेरिया में ही कंपेल्ड हो गई रहने के लिए, वो कंपलसरी उसको रहना पड़ा था साइबेरिया में। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. तो वो 9 साल की लड़की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीख गई जिंदगी का। क्या? टेनिस का ये जो एक्सीलेंस है वो उसके सामने कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो भरना पड़ेगा, ठीक है, तो ये उसने दान कर दिया था, ये उसने बलिदान दिया था। उसकी मम्मी से 2 साल ना मिला। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either.
तो वो क्या बोल रही है, मैं बहुत ही अकेली रहते थे। मारिया शारापोवा याद कर रही है, ठीक है, शारापोवा याद कर रही है, मैं मेरी मम्मी को बहुत ही मिस करती थी। मेरे पापा जो थे वो काम करते थे यूनाइटेड स्टेट में, जो उनको काम मिलता था वो करते थे, क्योंकि मेरी टेनिस की ट्रेनिंग चालू रखनी है तो कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमाने थे। तो वो भी मुझे नहीं दिखते थे कई बार। बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। तो मैं बहुत यंग थी, तो 8 बजे मैं सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। तो दूसरे टेनिस के जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, वो 11 बजे वापस आते और मुझे उठाते और मुझे ऑर्डर करते कि ये पूरा रूम साफ करो, क्लीन करो। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. तो ये बात हुई मेरे साथ, ये जो रैगिंग हो रहा है, ठीक है, वो होता है ना, कॉलेजों में होता है, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये मारिया शारापोवा क्या बोल रही है कि इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, मैं इससे डिप्रेस नहीं हुई, ठीक है, मैं डिटरमाइंड हो गई, मैं बहुत ही फोकस्ड हो गई और मेंटली टफ हो गई। मैंने सीखा कि अपने खुद का कैसे ध्यान रखा जाता है। मैंने कभी भी हार नहीं माना और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हार मान लेना है, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब आपके पास कुछ नहीं होता है और आप ऐसी जगह से आते हैं जहां पे कोई नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो आपको बहुत ही भूखा बना देता है, सक्सेस का भूखा, डिटरमाइंड बनाता है, फोकस्ड बनाता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मुझे पाना है, ठीक है। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माय ड्रीम। वो क्या बोल रही है कि भाई मैंने जो सहा है उससे ज्यादा मैं सह सकती थी, ह्यूमिलिएशन, शर्मिंदगी, उससे ज्यादा मैं शर्मिंदगी सह सकती थी, उससे ज्यादा इंसल्ट्स सह सकती थी, फिर मेरे ड्रीम को मैं परस्यू कर सकती, ठीक है, मैं उससे ज्यादा सह सकती थी। अगर मेरे ड्रीम को परस्यू करना है तो उससे ज्यादा मैं सह लेती। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। आज भी वही टफनेस है मारिया के अंदर। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. तो ये जो टफनेस है, ठीक है, वही उसकी चाबी बनी, ताले की चाबी बनी और उसको वुमेन के सिंगल्स, वुमेन टेनिस होता है ना, सिंगल्स डबल्स होते हैं, सिंगल सिंगल खेलते हैं, डबल डबल खेलते हैं, तो वुमेन सिंगल्स में वो विंबलडन में जीत गई टॉप पोजीशन में 2004 में, ठीक है। और उसके मीटियोरिक राइज जो है, एकदम एकदम मीटियोरिक राइज मतलब एकदम भयंकर हाई राइज, ठीक है, वर्ल्ड के #1 स्पॉट पे वो पहुंच गई थी फॉलोइंग ईयर। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. भले ही उसकी जो जर्नी थी, भले ही उसने जो रास्ता अपनाया, उसने जो रास्ते पे चला, ठीक है, वो साइबेरिया से आई, फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया में बहुत ठंडी पड़ती है, ठीक है, आपको तो पता है, साइबेरिया की बात हमने की थी एसएस में। साइबेरिया में बहुत ठंडी पड़ती, वो जार भेज देता था साइबेरिया में, वो जो उसके सामने खड़ा होता था, जार भेज देता था उसके सामने, ठीक है। तो साइबेरिया में बहुत ठंडी पड़ती है, तो वहां पे, वहां से लेकर वुमेन्स टेनिस के चोटी पे आना, समिट, समिट मतलब चोटी, चोटी मतलब टॉप पोजीशन पे आना, वुमेन्स टेनिस के टॉप पोजीशन पे आना और टेनिस फैंस के दिल जीत लेना, ठीक है, ये करने के बाद भी, मतलब टेनिस फैंस का तो दिल जीत ही लिया था, लेकिन यंगस्टर, यंगस्टर मतलब मारिया शारापोवा खुद, उसके दिल में कोई सेंटिमेंट नहीं है, ठीक है, वही स्ट्रेट लुक्स है। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition makes it amply clear that she considered the sacrifices were worth it. तो वो जो स्ट्रेट लुक है, उसको जो वो जो आंसर देती है, वो जैसे आंसर देती है, वो पक्का बताता है कि उसका जो एम्बिशन था, ठीक है, उसने कंसिडर कर लिया कि जो मैंने प्राइस दिया है
मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, इट्स माय जॉब। मैं बहुत 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 कॉम्पिटिटिव हूँ, ठीक है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं जो काम करती हूँ उसमें बहुत मेहनत करती हूँ, वो मेरा काम है, वो मेरा जॉब है, मुझे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा कंपल्सरी। ये उसका मंत्रा है सक्सेस का, ठीक है। चलिए 8 9 10 बस खत्म। चलिए एंजॉय। चलिए 8 पैराग्राफ देखते हैं। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. Clearing all doubts, she says, I am Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. तो मारिया शारापोवा भले ही अपना जो एक्सेंट है, अपना जो बोलने का तरीका है वो अमेरिकन हो गया है, उसका बोलने का तरीका एकदम अमेरिकन हो गया है, फिर भी वो प्राउडली बोलती हैं और उसको मतलब परेड करती है, मतलब रशियन नेशनलिटी के बारे में बढ़ावा करती हैं, वो बोलती है कि रशिया बहुत बढ़िया है। सारा डाउट क्लियर करते हुए मारिया शारापोवा, हाँ मैं रशियन हूं, ये सही बात है कि यूएस ने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है, लेकिन मेरे पास रशिया की सिटीजनशिप है, मेरा ब्लड, मेरा खून टोटली रशियन है, ठीक है, और मैं ओलंपिक भी खेलूंगी अगर रशिया चाहे तो। Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. तो एक टीनेज सेंसेशन जैसे होते हैं ना टीनेजर्स के, जो जैसे वो भी साउथ कोरियन के ग्रुप हैं या कोई जस्टिन बीबर वीबर हैं, ये सारे जो टीनेज सेंसेशन होते हैं, जो टीनेजर्स को ये बहुत बढ़िया पसंद होते हैं, ऐसे इंसान, ऐसे रोल मॉडल्स, ठीक है, वैसे ही मारिया शारापोवा बोलती है कि भी मुझे भी फैशन, सिंगिंग, डांसिंग बहुत पसंद है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। उसको बहुत ही बढ़िया मजा आता है नॉवेल्स पढ़ने में जो आर्थर कॉनन डॉयल लिखते हैं। अब आर्थर कॉनन डॉयल कौन है पता है आपको? आर्थर कॉनन डॉयल जो है, उन्होंने लिखी थी बुक शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स, वो शेरलॉक होम्स जो आपको सबको पता है, शेरलॉक होम्स, वो आर्थर कॉनन डॉयल का कैरेक्टर है, ठीक है। तो वो बोल रही है कि भाई नॉवेल जो है मुझे आर्थर कॉनन डॉयल की बढ़िया लगती है, और बाकी सारे बहुत सारे बुक्स लिखे थे आर्थर कॉनन डॉयल ने, लेकिन शेरलॉक होम्स का जो पूरा कैरेक्टर है वो आर्थर कॉनन डॉयल ने बनाया था। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन appears at odds with a love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. उसको इवनिंग गाउन बहुत पसंद है, जो कंधे से लेके पैर तक होते हैं ना पूरे गाउन, ठीक है, तो वो बढ़िया बढ़िया इवनिंग गाउन उसको बहुत पसंद है। उसके सामने अगर देखने जाए तो उसको पैनकेक्स बड़े पसंद है, पैनकेक्स जिसमें चॉकलेट का ऊपर स्प्रेड किया गया हो, और ऑरेंज के फिजी फिजी ड्रिंक्स, बबल्स वाले ऑरेंज के ड्रिंक्स उसको बहुत पसंद है, फैंटा वेंटा जैसे, ठीक है। तो एक ऑपोजिट दिख रहा है आपको कि भी एक गाउन पहनना पसंद है और उसके सामने पैनकेक्स पसंद है, क्या बात है। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। किसी एक कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते। पिजन होल्ड मतलब क्या कि भाई ओके ये इसमें ये कैटेगरी में वो, ठीक, ऐसा नहीं है, वो कैटेगराइज नहीं कर सकते हम। हर टेनेंट अनवेवरिंग डिजायर ऑफ सक्सेस टू सक्सीड एंड रीडिंग रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसका टैलेंट, ठीक है, उसको सक्सेस होना है ऐसा डिजायर, उसका कुछ भी सेक्रीफाइस कर देना, ये इसका रेडीनेस, तैयारी, उसको लेके गई टॉप ऑफ द वर्ल्ड। Few would grudge her the riches she is now reaping. तो कोई भी लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, जितने पैसे वो उसके बन गए हैं, जितने रिच हो गई है वो, तो वो क्यों रिच हो गई है? मेहनत की वजह से। तो कोई ऐसा बोलेगा नहीं। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. मारे शराबो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, पैसा तो मोटिवेशन है, ठीक है, पैसा कमाने की बात आ रही है तो ठीक है, लेकिन टेनिस तो बिजनेस है, टेनिस तो एक्सपोर्ट है तो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
वर्ल्ड में नंबर 1 होना, ठीक है। यही जो सपना है मेरा, वो सपना मुझे यहाँ तक लेके आया है और मुझे खींच के लेके आया है। तो ये है बात मारिया शारापोवा की, ठीक है। तो आपको थोड़ा कुछ कंपैरिजन करना है, उनका बिगिनिंग कैसा था, ठीक है, उनके पेरेंट्स का अप्रोच कैसा था, उनका विल पावर कैसा था, सक्सेस होने में स्ट्रॉन्ग डिजायर था, कैसे था, कंपैरिजन करना है आपको, कॉन्ट्रास्ट करना है, मेंटल टफनेस कितनी है, पेट्रियोटिज्म देश प्रेम कितना है। दोनों ही चीज पॉजिटिव, सब चीज पॉजिटिव मुझे तो लग रही है, सब चीज पॉजिटिव है। इसके आंसर के बारे में, अच्छा क्वेश्चन आंसर है इसके, नहीं है क्या? हमारे शारापोवा के क्वेश्चन आंसर नहीं लगते हैं भाई। टॉप रैंक्ड वुमेन प्लेयर्स मारिया शारापोवा नंबर 1 देख रहे हैं आप यहाँ पे। ओके, इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो नाउ रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो एज वन सेंटेंस, ठीक है, ठीक है, ओके। शी डिसाइड्स टू फाइट द सिस्टम, आइडेंटिफाई टू पेयर, अबे कुछ नहीं है ये, ठीक है, डोंट वरी, चले अब। ओके, देखिए, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, कंपैरिजन है संतोष यादव और मारिया शारापोवा का, जो यहाँ पे थोड़ा बकवास तरीके से किया गया है, ये प्रॉपर्ली नहीं लिखा है, लेकिन देख लेते हैं हम। पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, देयर हम्बल बिगिनिंग, शी वाज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा में जोनियावास है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पे वो बॉर्न हुई थी। और साइबेरियन बॉर्न है मारिया शारापोवा, ठीक, ओके। देयर पेरेंट्स अप्रोच, संतोष को लोकल विलेज स्कूल में पढ़ना पड़ा, 16 की उम्र में मैरिज करने के लिए उसको प्रेशर किया गया, उसके पेरेंट्स ने एजुकेशन के लिए पैसे देने के लिए मना कर दिया, उसके फादर ने, वो मान गए कि भाई ओके ठीक है, वो चढ़ पढ़ना चाहते तो पढ़े, ओके। भाई वो यूनाइटेड स्टेट चली गई, उसके पापा के साथ गई फ्लोरिडा के ट्रिप पे, ठीक है। फादर काम कर रहे थे उसकी टेनिस ट्रेनिंग के लिए, तो ये एक बढ़िया है। उसके पेरेंट्स, मारिया शारापोवा के पेरेंट्स ने अप्रोच जो किया वो पॉजिटिव अप्रोच किया, यहाँ पे जो थोड़ा नेगेटिव अप्रोच था संतोष यादव के केस में। विल पावर और स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात करें, हाँ, तो विशिंग ऑलवेज टू स्टडी मोर, ज्यादा एजुकेशन चाहिए उसको, हमेशा स्टडी करना है, विल पावर उसका स्ट्रांग है, स्ट्रांग डिजायर है उसका, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। उसने घर छोड़ दिया, स्कूल एनरोल कर दिया दिल्ली में, पैसे बचाए, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में वो आ गई, सीधा ही ट्रेनिंग चलेगी, घर पे गई ही नहीं, ठीक है। बस यही सारी चीजें हैं जो यहाँ, अरे कितना गंदा है ये, पीडीएफ बनाते हैं क्या ये लोग, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंपैरिजन में देखे जाएंगे, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर जितने भी आप लिख सकते हो उतने लिख दीजिए, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। ओके, चलिए नीचे आते हैं। आइडेंटिफाई टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में अंडरलाइन, ओके। वेयर अदर गर्ल्स वॉन्ट ट्रेडिशनल ड्रेसेस, संतोष प्रिफर शॉर्ट्स, कॉन्ट्रास्ट हर ड्रेस विद दैट ऑफ अदर्स। तो वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स। तो इसमें किया क्या उसने? कुछ नहीं किया, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है जो इन कौन सा फ्रेज है, ये सेंटेंस में कौन सा फ्रेज है जो हमको ये मीनिंग बताता है, कॉन्ट्रास्ट हर ड्रेस विद दैट ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे ये जो है वो हमको बताता है कि वो टसल कर रहे हैं ड्रेस के लिए। अब टेल्स अस व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट एक्शन, गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल ऑफ दिल्ली, यही है, ठीक है। वो फर्स्ट एक्शन के बाद दूसरा एक्शन ये हुआ। फिर नंबर 3, टेल्स अस वेयर शी वाज गोइंग, व्हेन शी वाज गोइंग टू, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, तो ये व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, तो ये हमको बताते हैं वो। बहुत सिंपल है बेटा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। रीराइट करना है आपको, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड एज ऑल बुक्स आर, अच्छा कनेक्ट करना है सेंटेंस को, ठीक है। ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर, देन ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज व्हेन ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर, खत्म। एक बार देख लीजिएगा, ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना हो तो आप खींच सकते हैं, ये रहा आपके सामने ये सारे आंसर,
स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। यहां पे खत्म होता है हमारा संतोष यादव और मारिया शारापोवा वाला चैप्टर नंबर 8। बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे। ओके, ओवर हो गया, चलिए डन, बाय बाय।